नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। और आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनको लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्वेश्चंस हैं, ये सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। पर मेनली क्वेश्चन ये एमपीटीटी या संविदा या सीटीटी के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को समझें। और ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैं ऑलरेडी उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो क्या बोलता है और इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के बाहर चमकीला तारा कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है, जो साइरस या डॉग स्टार होता है वही सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है। और यदि हम सबसे ज़्यादा चमकीले ग्रह की बात करें तो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है हमारा शुक्र। शुक्र को ही चमकीला ग्रह कहते हैं यहाँ पर, लेकिन हम तारे की बात कर रहे हैं तो हमारा साइरस या डॉग स्टार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हेली या पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नज़र आता है। तो आपको 76 ईयर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड हो चुका है कि पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको बोला जाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी भारत का नहीं पूछा है, पहले अंतरिक्ष यात्री का पूछा है, तो आपको यूरी गागरिन याद रखना है। लेकिन यदि पूछे कि भारत के वो पहले वैज्ञानिक कौन हैं जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे, तो आपको राकेश शर्मा याद करना है, और ये 1984 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम यात्री का नाम क्या है। तो नील आर्मस्ट्रांग आपको याद रखना है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आता है वो है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप सर्च करिए और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है, उनका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री, ये सूट लिखा हुआ है, अंतरिक्ष यात्री सूट क्यों पहनते हैं। सूट से तात्पर्य है कि आपने देखा होगा जब भी कोई भी अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं तो वाइट कलर का एक आपको सूट पहने हुए दिखते हैं। उससे क्या होता है, चूँकि पृथ्वी का जो दाब है वो अलग है और अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो वायुदाब अलग होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो रक्तचाप है यात्रियों का वो नियंत्रित रहे। और दूसरी बात, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे बॉडी को नुकसान न पहुँचे, इसलिए उनको पहनना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो राकेश शर्मा आपको याद रखना है, 1984 में ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब और कहां पर किया गया। तो आपको ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ये डेट आती है 18 मई 1974, 18 मई 1974 को पोखरण कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो जो भारत का पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था, आपको उसकी डेट याद रखना है, 18 मई 1974 को। कहाँ पर, पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो आपको अपोलो 11 का नाम याद रखना है, और ये क्वेश्चंस बहुत आता है। चंद्रमा से एक क्वेश्चंस और बनता है कि यदि पृथ्वी पर किसी भी इंसान या वस्तु का वेट 66 किलोग्राम है या जितना भी दिया हो, तो अंतरिक्ष में तो फिर चंद्रमा पर जाके उसका वेट कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जितना भी वेट पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 क्या हो जाता है चंद्रमा पर। तो यदि पृथ्वी पर 66 किलो है तो चंद्रमा पर आपका हो जाएगा 11 kg। तो आपको 1/6 याद रखना है चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या था। तो आपको डेनिस टिटो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। तो इको 1 आपको याद रखना है, पर ये कौन सा उपग्रह था, संचार उपग्रह। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो आपको कल्पना चावला का नाम याद रखना है। यहाँ पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात कर रहे हैं, जो कि भारतीय मूल की थी, 1997। ये डेट भी याद रखना है, जैसे आपको राकेश शर्मा की 1984 याद रखना है, और वैसे ही कल्पना चावला की 1997 1997 डेट आपको याद रखना है।
अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1972 1972 में भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? कभी कभी इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो उसका हेड क्वार्टर होता है वो हेड क्वार्टर है इसका बेंगलोर में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम, याद रखना है विक्रम साराभाई से। और भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक बोलते हैं विक्रम साराभाई को ही बोलते हैं, और ये त्रिवेंद्रम जो है वो केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो आपको सुनीता विलियम्स का नाम याद रखना है। लेकिन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भारतीय पूछें तो आपको कल्पना चावला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो आपको मुंबई महाराष्ट्र याद रखना है, तारा परमाणु विद्युत ग्रह। देश का पहला रिएक्टर का नाम क्या है? ये क्वेश्चंस कितने सारे एग्जाम्स में रिपीटेड हो चुका है कि जो पहला रिएक्टर था वो कहाँ पर है? तो आपको अप्सरा याद रखना है, अप्सरा का नाम आप भूलना मत। 1956 आपको याद रखना है अप्सरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आपको अमेरिका याद रखना है। और चंद्रमा की सतह पर मैंने अभी पूछा था कि पहले यात्री कौन उतरे थे, नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन मैंने दूसरे यात्री का नाम आपसे पूछा था, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश से संबंधित थे? तो आपको रूस याद करना है, क्योंकि पहले जो प्रथम अंतरिक्ष यान भेजा था वो सोवियत संघ, आपने नाम सुना होगा। लेकिन जब सोवियत संघ टूटता है तो बहुत सारे देश बनते हैं, जिसमें से एक देश हमारा रूस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? तो आपको 6000 डिग्री सेल्सियस याद करना है। 22 क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब स्थापित किया गया था? और ये वाली जो डेट है, कितने सारे एसएससी, व्यापम, रेलवे के एग्जाम्स में ये डेट पूछ चुके हैं, तो आपको 19 अप्रैल 1975 की डेट को कभी भूलना नहीं है आर्यभट्ट के नाम से, क्योंकि ये भारत का प्रथम उपग्रह था। लेकिन जो भारत का जो प्राकृतिक उपग्रह होता है, सॉरी भारत बोल रहा हूँ, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी का नाम याद रखना है। 24 क्वेश्चन बोलता है भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो आपको एप्पल मोबाइल से याद रख लेना है कि एप्पल को कनेक्ट कर लेना आपको संचार से, तो ये भारत का प्रथम हमारा उपग्रह हो जाएगा। 25 क्वेश्चन बोलता है कि चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो आपको अपोलो 8 याद रखना है। 26 क्वेश्चन बोलता है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो आपको बृहस्पति याद रखना है। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड है, और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं, याद रखिएगा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, आपको नाम बताना है, और उसका जो नाम है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो किस देश के नागरिक थे? तो आपको अमेरिका का नाम याद रखना है। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो आपको 7 देशों के नाम याद रखना है, और वो 7 देशों के जो नाम हैं वो आपको याद कर लेना है कौन कौन से देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किस देश को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो आपको शुक्र याद रखना है, और शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान फर्स्ट का परीक्षण कब किया गया? तो आपको 22 अक्टूबर 2008 याद करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे जो स्टडी की जो PDF है वो चाहिए है, तो आप
सबसे पहली बात तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और जो फेसबुक का चैनल बनाया हुआ है या ग्रुप्स बने हुए उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है यूट्यूब में, तो आप वहां से जाके उनको ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक दे रहा हूँ इस PDF में, तो वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, या आपको बस टेलीग्राम में सर्च करना है ये तरुण GK और क्लास CLASSS याद रखना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पर टेलीग्राम सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको निःशुल्क PDF मिलती है स्टडी से संबंधित। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही बड़े नॉलेजफुल वीडियो मिलेंगे जो आपको आगे चल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काम आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।